नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। हमारे कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में ये सीट हॉट सीट बनी हुई है, भाजपा की गढ़ है। और बता दें कि ये सीट जो है वो नितिन नवीन के एमएलए पद से इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई है और अब ऐसे में इस पर चुनाव होने वाला है। बता दें कि भाजपा से तीन बड़े चेहरे बताए जा रहे हैं कि रेस में है और तीन बड़े नामों की चर्चा है। कौन कौन से वो नाम है, इसी पर हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने बयान पर अमल है। उन्होंने आज फिर से ये कहा है कि भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो कल लखनऊ जा रहे हैं, यानी कि वो लखनऊ दौरे पर होंगे और ऐसे में अगले साल जो यूपी में चुनाव होने वाला है उसको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि उस वजह से ही क्या नितिन नवीन जा रहे हैं। इन्हीं तीन अहम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और वरिष्ठ संवाददाता सागर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर, भाजपा से तीन प्रत्याशी की नाम की काफी ज्यादा चर्चा है। कौन कौन से वो तीन प्रत्याशी हैं? देखो, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, सब जानता है। 30 जून को जो है मतदान होगा और 3 जुलाई को नतीजे भी आ जाएंगे। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी 6 तारीख से, है ना। सब चीज शुरू हो जाएगा। अब इन तमाम चीजों के साथ साथ अब जो है हलचल मच गई। अभी तक जो है उपचुनाव होना था, सब जान रहा था कि 6 महीने के अंदर होना है ना। तो सितंबर के पहले तो हो ही जाना था हर हाल में। जी सर। इसलिए जो है अगस्त से पहले ही इसका जो अगस्त में के पहले सप्ताह में उपचुनाव के तमाम जो काम होते हैं वह पूरे हो जाएंगे नतीजे तक। हाँ, जी सर। अब इसको लेकर प्रत्याशी के लिए हो गया, शुरुआत हो गई, घोषित भी होने लगी। अभी तक तो सिर्फ एक ही जो है JJD, है ना, उस जनशक्ति जनता दल, तेज प्रताप की जो पार्टी, उसने अपना प्रत्याशी घोषित किया बिना मानवी को। इधर जो है जनसुराज पूरा जोर शोर लगाए हुए हैं प्रताप किशोर अपनी पार्टी की जीत के लिए। संभावना यह जताई जा रही है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे इस सीट से, इसकी ज्यादा संभावना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर उनके नामों की घोषणा नहीं हुई। रविवार को जो है उनके नामों की घोषणा होने की संभावना जो है, रविवार को उनके नामों की घोषणा हो जाएगी। जैसा कि जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पिछले दिनों कहा था। अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, ज्यादा उम्मीद है वही लड़ेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हम लोग बैठक करने के बाद 5 जुलाई को हम लोग करेंगे, रविवार को। तो ये मेन खबर है उसमें। जनसुराज तो पूरी तरह से, प्रशांत किशोर तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमारी जीत होगी और उन लोगों से आह्वान कर रखा है कि इस सीट से भाजपा की हार बिहार से केंद्र सरकार तक जो है ना संदेश जाएगा। मतलब बिहार के जो सम्राट चौधरी है मुख्यमंत्री, इनको लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाएगी संदेश, जाएगा संदेश। ये उनका दावा है ना। तो स्वाभाविक है, उनके दावे में दम भी है। अगर यह सीट भाजपा हार जाती है तो कहीं ना कहीं भाजपा की प्रतिष्ठा पर जो है बट्टा लगेगा। इसलिए कि भाजपा का गढ़ है और यहाँ से जो जीतते रहे नितिन नवीन, वो अभी 5 बार जीते, उनके पिताजी भी 3 बार जीते। तो ये एक तरह से कहो तो उनकी पुश्तैनी सीट है। तो इसलिए भी है। अब दूसरी बात है कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी सीट पर अगर भाजपा हारती है तो इसको सर्वनाक हार कहा जाएगा पार्टी के लिए। यह भी एक चीज है। तो इसलिए भाजपा भी पूरा जोर लगाएगी। तो प्रत्याशी के चयन करेगा ना दमदार एक राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, उनके नामों की चर्चा भी होती है ना, तो वह लड़ सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई सूचना नहीं आई आधिकारिक तौर पर। जी सर। है ना। तो ये एक नाम उनका भी है। और जो जिन 3 नामों की तुम चर्चा की थी,
उनमें तीनों के तीनों कायस्थ हैं। ओके सर। हाँ, क्योंकि इसलिए कायस्थ के नामों की चर्चा होती है यहाँ। शुरू से इस सीट पर कायस्थ ही जीतते रहे। हालांकि ऐसा नहीं, जब बांकीपुर सीट बना उससे पहले यह जो है पटना पश्चिमी की सीट थी, उसमें यहाँ से यादव भी जीते हैं, है ना, और जाति के लोग भी जीते हैं। हालांकि कायस्थ ज्यादा, मतलब अधिक बार जो है कायस्थ ही जीते हैं। जी सर। दो मुख्यमंत्री भी यहाँ से जीते थे। पूर्व मुख्यमंत्री अब तो हो गए है नहीं, एक कृष्ण वल्लभ साहब थे, वो भी जीते थे। उसके बाद महामाया प्रसाद सिन्हा भी जीते थे। तो ये 2 कायस्थ जीते। उसके बाद कांग्रेस से भी एक कायस्थ जीते हैं, रणजीत सिन्हा, वो भी जीते। लेकिन 2 बार 3 बार जो है यहाँ से दूसरी जातियां भी जीती हैं। जी सर। है ना, इसलिए भी सीट पर जो है रहा है ऐसा। लेकिन जब से यह सीट बन गया बांकीपुर के नाम पर, तब से यहाँ कायस्थे जीता है। जी सर। यह भी एक है, दूसरी कोई जाति नहीं जीती। प्रयोग भी हुआ 2025 में, राजद ने प्रयोग भी किया, यहाँ से वैश्य समाज से प्रत्याशी उतार कर, लेकिन राजद को कोई फायदा नहीं मिला। तो इसलिए अगर कोई जीतेगा वह कायस्थी यहाँ से जीतेगा। जैसा पिछला इतिहास रहा है उसको देखते हुए हम ही नहीं कर रहे हैं कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव तो जो है यह चुनाव का चरित्र रहा है। बड़ी बड़ी सत्ता बदलाव में उड़ जाती है। सही बात है। अच्छे अच्छे जो है सियासी किले ढह जाते हैं। अभी बंगाल का देख लो चुनाव, पश्चिम बंगाल का, ममता बनर्जी जैसी मजबूत जो है धराशायी हो गई उनकी पार्टी। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं दावे के साथ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो देखा जाता है अमूमन यहाँ से कोई कायस्थ ही जीतेगा। इसीलिए अजय आलोक भी कायस्थ समाज से हैं। हाँ, जी सर। और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। बहुत मामले में वह जो है संतुलित बयान दिए और अपने बयानों से एनडीए सरकार की भी भाजपा की भी अच्छा जो है भाजपा का बचाव भी किए, है ना। इसलिए उनके नामों की चर्चा हो रही। लोग कहता था कि उनको कुछ दिया जाएगा राज्यसभा में, विधान परिषद में, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो एक संभावना बनती है कि उनको पार्टी यहाँ से उतार दे, क्योंकि उनका यहाँ रहा भी है। जी सर। उनके पिताजी बड़े डॉक्टर हैं, है ना, खुद भी डॉक्टर है, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। तो ये सब है अपना उनका। तो कायस्थ समाज से आते हैं, कायस्थ समाज में उनकी इज्जत भी है। जी सर। तो वो अगर बनते हैं तो पार्टी सोच सकती है। लेकिन एक और नाम है कायस्थ समाज से, अजीत कुमार लाली, है ना। इनके नामों पर इसलिए कहा जाता है कि वह जो है नितिन नवीन के खास हैं। तो ये भी कायस्थ थी। नितिन नवीन के काम इधर उधर देखते थे, तो इसलिए इनके नामों की भी चर्चा हो रही है। अजीत कुमार लाली को भी दिया जा सकता है, जो समर्पित कार्य करता रहे 20 साल से। ऐसा नहीं कि नए नए पार्टी में आए। तो अब देखिए उनको देते हैं। नहीं, और एक सबसे बड़ी चर्चा है जिस नाम पर, वह नाम है नीलरतन घोष की। चौंकेंगे दर्शक भी कि बंगाली कहाँ से आ गए। हाँ, घोष बाबू। घोष बाबू तो उनको कैसे भाजपा दे देगी यहाँ से। लेकिन वो बंगाली कायस्थ हैं और नितिन नवीन के पिताजी के समय से वह पार्टी से जुड़े रहे हैं, जी, है ना। और उनके लिए भी काम करते थे। उसके बाद नितिन नवीन की जीत के लिए भी काम करते थे, पार्टी के समर्पित कार्य करता रहा। जी सर। इसलिए भी इनके नामों की चर्चा है। इससे पहले भी यहाँ से जो है ना 2 बंगाली, जब जो है पश्चिमी पटना हुआ करता था सीट, तो उस समय 2 बंगाली भी जीते थे, समझे। तो हालांकि दूसरी पार्टी से जीते थे वो लोग। तो कायस्थ भी अधिक बंगाली भी जीतते रहे। लेकिन बताया ना कि जब से नया जो हुआ है सीमांकन के बाद नए नामों से जब यह सीट हुई बांकीपुर सीट, तब से कायस्थ ही यहाँ से जीते हैं, वह भी एक ही परिवार के। इसलिए जिसको नितिन नवीन जी चाहेंगे, जिनका आशीर्वाद नितिन नवीन का होगा, वही यहाँ से जीतेंगे। जी सर। आप क्या कुछ कहेंगे सागर जी, क्योंकि 3 प्रत्याशी हैं, सबसे ज्यादा संभावना किसकी बन रही है? देखिए 3 प्रत्याशी तो टॉप 3 हैं, लेकिन इसके अलावा और भी लोगों की चर्चाएं हैं। ठीक है।
एक चर्चा हमने पहले भी किया था कि युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष पिछली कमेटी में रहे अभिषेक बंटी, जो कि बड़ी जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, तो उनके भी नामों की चर्चा है। हालांकि अब वो चौथे पांचवें नंबर पर उनकी चर्चा खिसक गई है, क्योंकि सबसे पहली चर्चा तो घोष बाबू की हो रही है, क्योंकि वो नंबर 1 पर घोष जी चले गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो नितिन नवीन के पिताजी के सहयोगी थे, उनके साथ काम करने का अनुभव रहा है। और जब नितिन नवीन चुनाव लड़ने लगे तब उनका चुनावी मैनेजमेंट वो देखते थे, तो अच्छा अनुभव है उनको उस क्षेत्र की। ग्राउंड पकड़ बहुत तगड़ी है घोष बाबू की, तो इस वजह से घोष बाबू का नाम कहा जा रहा है कि हो सकता है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि नितिन नवीन, जब एक चर्चा चली कि नितिन नवीन चाहते हैं कि कोई वहां का युवा हो और मंडल से हो, मंडल की टीम से हो। भाजपा में मंडल की टीम बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, बूथ की कमेटी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसा ये ऊपर से कहा जा रहा था कि नितिन नवीन की ये सोच है कि मंडल का कोई व्यक्ति होगा तो ज्यादा थोड़ा कार्यकर्ताओं में होगा, क्योंकि चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली सीट है, वो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो कम से कम कार्यकर्ताओं के हित में ये सबसे बड़ा फैसला होगा अगर कार्यकर्ताओं को दिया जाता है तो। अब तो चुनना तो नितिन नवीन को ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम इस सीट में, हालांकि ठीक है सम्राट चौधरी और तमाम लोगों से सहमति जरूर ली जाएगी, लेकिन इस सीट में स्वतंत्रता होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष को। आप भी सर सहमत करते होंगे कि नितिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नितिन नवीन को ये स्वतंत्रता होगी कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस नाम पर वो मुहर लगाए। हाँ, तो अगर नितिन नवीन की चलती है, हालांकि नितिन नवीन घोष को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन युवा होने के नाते, मंडल टीम के होने के नाते, ग्राउंड पकड़ होने के नाते अभिषेक बंटी और एक युवा चेहरे की बहुत चर्चा हम लोगों ने पिछले बार गिने थे, आशीष सिन्हा, जो कि आपको इनके कुम्हरार के विधायक, कुम्हरार के जो विधायक थे पिछले बार के, अरुण कुमार सिन्हा उनके पुत्र भी हैं और पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं छात्र संघ के, तो उनके नामों की चर्चा भी है चौथे पांचवें नंबर पर। लेकिन अब तय तो नितिन नवीन को करना है जी। लेकिन इन तमाम चेहरों के अलावे आप एक बात हम बताते हैं कि इन तमाम चेहरों को एक साइड रख लीजिए, चेहरा कोई भी हो, नाम कोई भी हो, चुनाव नितिन नवीन ही लड़ेंगे, वही मान के चलिए। चुनाव जो है नितिन नवीन के नाम पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि ये नितिन नवीन की सीट है और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नितिन नवीन यहाँ पर कैंपेन करने भी आएंगे। एक चीज हम बता दें, अगर नितिन नवीन की चली, अमित शाह उसमें हस्तक्षेप नहीं किए, तो अजीत कुमार लाली बाजी मार लेगा। अब देखिए, तो चुनना तो नितिन नवीन को है, इसीलिए लेकिन हम तो यही कह रहे हैं सर कि चेहरा कोई भी हो, एनीबॉडी ABCD कोई भी हो, चुनाव तो नितिन नवीन ही लड़ेंगे। लड़ेंगे तो भी उनकी सहमति से ही प्रत्याशी भी तय होगा, चुनाव प्रचार भी तय होगा, रणनीति भी बनेगी, सब चीज होगा नितिन नवीन ही तय करेंगे जी। अच्छा, एक चीज है यहाँ, जैसे आधिकारिक तौर पर तो ये चीज नहीं कहा गया है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे ही, लेकिन हो रहा है कि हो सकता है इसका ऐलान जल्द ही किया जाए। तो अगर प्रशांत किशोर मैदान में उतर जाते हैं तो फिर भाजपा के लिए तो ये रहेगा कि मतलब कोई किसी दमदार चेहरे को उतारे वो मैदान में, तो फिर किस चेहरे को उतार सकती है भाजपा? देखो, दमदार चेहरा जो है, तीनों नामों की जो चर्चा हुई, एक अभिषेक बंटी का भी इन्होंने नाम लिया, 4-5 नाम मान के चलिए, 4-5 नाम की चर्चा है। आशीष सिन्हा तो क्या कहते कुम्हरार के विधायक थे, आशीष सिन्हा के पिताजी विधायक थे, तो उनको तो उसका भी है, लाभ मिल सकता है। अब तो नहीं रहे, वहां से दूसरे लोग जीते हैं कुम्हरार से, लेकिन इसका फायदा उनको मिल सकता है आशीष सिन्हा को, क्योंकि एक विधायक के बेटा रहे हैं, राजनीति से भागता रहा है, पटना यूनिवर्सिटी जो है छात्र संघ के भी रहे हैं पदाधिकारी, तो ये सब बातें हैं उनके साथ प्लस पॉइंट। लेकिन माइनस पॉइंट है कि नितिन नवीन उनको चाहेंगे कि नहीं, इसीलिए नितिन नवीन इस गढ़ में कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा आदमी आ जाए जो भविष्य में अगर हमको जरूरत हो तो मेरी यह सीट हाथ से निकल जाए। इसलिए वो वैसे ही चेहरे को देंगे, क्योंकि अगर उनको भविष्य में जरूरत पड़ी तो उस सीट से वह फिर चुनाव लड़े, इसकी भी संभावना होगी। वैसे चर्चा है कि अगर अब वह चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पटना और इसमें एक चीज बताया, आपने कहा कि प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो
देखिए, नो डाउट फॉरवर्ड वोट बैंक में सेंधमारी एक बहुत बड़ी चुनौती तो है जी। किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि फॉरवर्ड तो भाई, और खासकर बांकीपुर का फॉरवर्ड, और उसमें भी लाला समुदाय, वो तो एकदम डाई हार्ट भारतीय जनता पार्टी, लाला की बात करें, भूमिहार की बात करें, राजपूत की बात करें और भूमिहार की बात करें, ये सारे लोग देते रहे हैं भाजपा को, बांकीपुर में और उड़ेल के देते रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के लड़ने की वजह से न केवल फॉरवर्ड बल्कि जो पढ़े लिखे हैं, किसी भी समाज के जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, तो चूंकि ये सत्ता से इसको लेना देना नहीं है, इस सीट से होता है ना कि भाई हम वोट नहीं देंगे तो हमारी पार्टी हार जाएगी, लोग भाजपा के जो कैडर वोटर का के मन में रहता है कि भाई नहीं देंगे तो हो सकता है कि भाजपा हार जाए और लालू जी का राज आ जाए, तो वो वाला तो बात यहाँ है नहीं। लोग प्रयोग कर सकते हैं, अगर प्रशांत किशोर उनको ये विश्वास दिला दे कि भाई एक आवाज हम भी बनना चाहते हैं आप लोगों की, है ना, विधानसभा में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर सेंधमारी किया जाए और थोड़ा महागठबंधन के वोट बैंक में भी सेंधमारी हो, क्योंकि महागठबंधन ने भी सब पिछले बार 46,000 वोट लाया, उसके पिछले बार जब लवकुश वहां से लड़े थे, लव सिन्हा 40,000, हाँ 40-42,000 45,000 वोट महागठबंधन का भी है, तो थोड़ा महागठबंधन का वोट और थोड़ा बीजेपी कैडर का वोट अगर तोड़ने में कायम होते हैं, तब तो भाजपा के कैंडिडेट को मुश्किल में तो ला ही सकते हैं प्रशांत किशोर, टक्कर दे सकते हैं, हाँ, ये कहा जा सकता है। एक बात है, इस विधानसभा क्षेत्र के जो अति पिछड़ा वोट, जैसे मल्ला है, केवट है, चाई है ना, बैस है ना, ये सब वोटर्स जो है भाजपा के खांटी वोटर, और इनको सिर्फ कमल दिखाई पड़ता है। पिछले चुनाव में हमने देखा था, है ना, कुछ जो है निषाद, उन लोगों से बात हुई थी मेरी, कुछ चाय टोला है इधर, वो सब बातें ठीक है सर, लेकिन उपचुनाव और मुख्य चुनाव में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, चौंकाने वाले आते हैं सागर जी। लेकिन उसमें उन्होंने कहा था, हम तो सीधा सवाल किए थे, राजद के आप लोग हैं भाई, दीजिएगा राजद को, बोला नहीं हम लोग कमल के ही हैं, कमल को देखते हैं, कमल को देते हैं। ये कमल का लोग जो कैडर है, देखिए लालटेन का जो कैडर है, ये जो मतदाताओं में, खास करके बांकीपुर पटना शहरी में, जी सर, ये जो मतदाताओं में है बना हुआ, इसको तोड़ पाना किसी के लिए भी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि उपचुनाव का इतिहास बड़ा टेढ़ा रहा है और बड़ा अनिश्चित रहा है, उपचुनाव में खेला होता है। लेकिन आपको बता दें कि उपचुनाव में सत्ता दल ही हमेशा जीतता है, ये भी एक सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि तो जो है लक्ष्मण की रेखा है, ऐसा झारखंड बगल में ले लीजिए, वहां मुख्यमंत्री थे, है ना, शिबू सोरेन, अब तो बेचारे नहीं रहे, दिवंगत हो गए, वो हार गए हैं उपचुनाव, मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहते हुए। वही बात ये नहीं, उपचुनाव बहुत ही अलग चुनाव होता है, ये हारने जीतने के लिए, सत्ता पे बैठने बैठाने के लिए नहीं होता है, ये बस जनता ऐसे ही हंसते खेलते दे देती है वोट, लेकिन अमूमन वही होता है, सत्ता दल ही जीतती है। अब देखिए, चलिए देखते हैं भाजपा किसे, लेकिन लड़ाई इंटरेस्टिंग होगी, हाँ, मुकाबला होगा, खुद अगर प्रशांत किशोर उतर जाते हैं मैदान में तो कड़ा मुकाबला होगा। चलिए देखने वाली बात होगी कि भाजपा किसे अपना प्रत्याशी उतारती है, और अगर प्रशांत किशोर मैदान में उतरते हैं तो फिर ये जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। चलिए तो इसी के साथ सर ये भी बात कर लेते हैं कि जीतन राम मांझी वो अपने बात पर अडिग है, वो कह रहे हैं कि जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। देखो, जीतन राम मांझी पहले दिन से ही कर रहे हैं, है ना, कुछ नहीं, अभी तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नहीं कहा कि पुलिस ने जो किया हुआ सही किया। वह कहते हैं कि हम न्यायिक आयोग बना दिए, दूध का दूध पानी करेंगे, जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी, है ना, उनका सम्राट सरकार का और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यही कहना। लेकिन जीतन राम मांझी कहते हैं कि ना, हम वो तो मानते हैं कि मार दिया गया, उसको सही किया गया, सही भी कह देते हैं, नहीं तो पुलिस का इनकाउंटर, अगर पुलिस नहीं गोली चलाती पुलिस घायल हो जाती है, तो बहुत तरह का आरोप। उनके पास लाइसेंस कहाँ से आया, आती क्या कहता पिस्तौल कहाँ से आया उनके पास, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और यह भी आज तो उन्होंने नया एक बयान देकर लगा दिया आरोप कि उनके खिलाफ में जो है SC/ST एक्ट भी है, जबकि अभी तक खबर में नहीं आई। जितना नाम मांझी ही कहते हैं, है ना, यह भी उनके पास खिलाफ में मामला, भगवान जाने तो जांच का विषय है। जी सर। तो जीतन राम मांझी एकदम अडिग है कि नहीं, पुलिस ने जो किया सही किया। लेकिन शुरू में वो कहे थे कि 5 तारीख को जो हम जो है सर्वदलीय तो कहो या बहुजन
पंचायत जो होना है वहां हो रहा है, उसमें वो कह रहे थे कि पहले हम भाग देंगे। सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि हम शामिल होंगे जब यह खबर आई थी। अब कह रहे हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, वहां उपद्रव हो जाएगा, हंगामा कर देगा कोई, जो है लोग जो है हमको फंसाने के लिए कुछ हो जाएगा, हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी शुभकामना है, यह भी कहते हैं। तो ये सब मामला है उनका, और क्यों बदल गए यह भी एक बड़ा अजीब बात है। ऐसे भी जीतन राम मांझी बराबर अपने बयान से पलटी मारते रहते हैं। सियासत में उनको कहा जाता है, जैसे नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि वो पलटी मार है, उसी तरह से यह जो है बयानों से पलटने वाले नेता है जीतन राम मांझी, इसलिए बदलते रहते हैं। और अपनी राजनीति है, चूंकि दलित नेता है तो स्वाभाविक है विरोध करना उनका धर्म है, इसीलिए वो कर रहे हैं विरोध। और तो कोई नेता नहीं कर रहे, बहुत सारे दलित नेता हैं, अशोक चौधरी भी है दलितों के नेता है, उन्होंने कहा कि नहीं पुलिस ने जो किया वो गलत किया। हालांकि वह ये भी कहे कि सम्राट चौधरी जो है न्यायिक आयोग बना दिए हैं, है ना, जांच करेगी पुलिस, ना सरकार इस मामले में एकदम सही ढंग से काम कर रही है, लेकिन पुलिस के इनकाउंटर को वह भी सही नहीं ठहरा है। तो कहीं न कहीं तो सब लोग उसी को ही कर रहे हैं। जीतन राम मांझी पहले दिन से ही है कायम। हाँ जी सर। आज भी उन्होंने कहा कि हम अपने बयान पर कायम, क्यों तो जो उनका भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है वो सही हुआ है। जी सर, आप क्या कुछ कहेंगे सर जी? नहीं, देखिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा। हालांकि चिराग पासवान ने तो शुरुआत में कुछ नहीं कहा था। जीतन राम मांझी आज तो पहले तो यही कहे कि जो चिराग करेंगे वही हम करेंगे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप काहे नहीं गए, तो वो बोले कि भाई जो चिराग करेंगे वही सब हम करेंगे। तो इनका अपना अलग स्टैंड है, शुरू से स्टैंड रहा है इनका। शुरू में ही कहे थे कि हम बहुजन में जाएंगे, जो पंचायत हो रहा है, महापंचायत हो रहा है, हालांकि बाद में पीछे हो गए। लेकिन अब देखिए यहाँ एनडीए में पहले तो भाजपा में दो फाड़ हुआ भरत तिवारी वाले मामले में। भाजपा के कई नेताओं ने खुलकर बोला, मिथिलेश तिवारी हो, विजय सिन्हा हो, और कई नेता हैं, कुछ लोग अथी भी कर रहे थे। अब एनडीए भी दो फाड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान गए ना भाई, चिराग पासवान गए, भाजपा के कई नेता वहां बोल रहे हैं, सोनी चौबे गए बोल रहे हैं, है ना। लेकिन अब जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं, तो भरत तिवारी वाले मैटर से एक बड़ी सियासत जो है ना वो गरमाई हुई थी और फिर से गरमा गई इस बार चिराग पासवान के जाने की वजह से। अब मांझी फिर से बयान दिए हैं, देखिए इस बयान के मायने क्या निकलते हैं, क्या इसका इफेक्ट आता है, ये तो पता चलेगा बाद में। लेकिन इतना जरूर है कि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले से बिहार की सियासत जो है वो देश तक चर्चा का विषय है। और अगर इसकी आंच को जल्द से जल्द भाजपा या सत्ता के लोग ठंडा नहीं करेंगे तो इसकी आंच उत्तर प्रदेश चुनाव और बांकीपुर चुनाव तक भी जा सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जाकर एक बड़ा संदेश तो दे ही दिया। लेकिन एक खबर है जो कहा जाता है, जो इसलिए जीतन राम मांझी क्यों पलटे, ये खबर है कि जीतन राम मांझी को भी कहीं न कहीं से केंद्र से कुछ आया है, यही थोड़ा सा इस पर आप नॉर्मल हो जाएंगे। देखिए जीतन राम मांझी और उनके पुत्र का भी आप बयान देखिए तो अंतर्द्वंद रहता है दोनों बयानों में, है ना। वो कहते रहे हैं कि भाई जनरेशन गैप है, तो हो सकता है पुत्र की तरफ से भी कुछ सजेशन दिया गया होगा, केंद्र से भी दिया गया होगा कि भाई केंद्र में आप मंत्री हैं, है ना, इस तरह का बयान मत दीजिए, मतलब लड़ाने वाला बयान मत दीजिए, समाज में जो है तनाव पैदा करने वाला बयान मत दीजिए, ऐसा संदेश। हालांकि आप देखिए कि चिराग पासवान तो कई बार केंद्र सरकार का मतलब अगेंस्ट में बोल चुके हैं। देखिए चिराग पासवान की शैली दूसरी होती है। वह अगर चिराग पासवान की आप बात करें, चिराग पासवान पहले कहाँ आए, पहले तो वहां राजगीर गए। पासवान की जो है क्या कहता है मौत हो गई, मार दिया गया, वो कहा जाता है भीड़ ने पीट के मार दिया। तो वहां गए और उसी सिलसिले में जो है मिलने भी गए थे अमित शाह से, है ना, उस पर जो है कार्रवाई कीजिए, जो दोषी उसको सजा दीजिए, मुआवजा तो अब जो होगा सब मांग किए होंगे वहां, है ना। तो ये बात थी। उसके बाद वहां भी गए और यहाँ भरत तिवारी के पास भी गए, तो दोनों में अंतर है नजरिया। लेकिन ये जो है कौन, जीतन राम मांझी अपनी बात पर अडिग है, लेकिन अब महापंचायत में जाने से डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं
कि उनको उनकी कुर्सी को लगता है कहीं से खतरा उत्पन्न दिखाई पड़ता है, इसीलिए वो डर रहे हैं। चलिए चलिए, तो जीतन राम मांझी जो है वो अपने बयान पर अड़िग है, लेकिन फिलहाल थोड़ा वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी के साथ सर हम बात करेंगे अब कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल जा रहे हैं यूपी, लखनऊ दौरे पर रहेंगे। क्यों वो जा रहे हैं यूपी? देखो, दौरा तो है उनका 4 और 5 2 दिन का, पहुंचेंगे, तैयारी भी चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी, पूरी तैयारी कर रहा है। इसके लिए कमेटी भी बनाई जा रही है, जो इनके तैयारी जो कहाँ दौरा करेंगे, क्या इनका कार्यक्रम होगा, अभी वह चौकआउट नहीं हुआ जी। लेकिन चुनावी है, इसका मकसद जो है चुनावी। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चुनावी मकसद तो है ही, चुनाव में अभी विलंब है, चुनाव तो अगले साल होगा, मार्च के आसपास। लेकिन इतना पहले आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, यह है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को गर्मा कर रख दिया है। सही बात। इसलिए नितिन नवीन जी को यहाँ भेजा जा रहा है, तो उस पर पार्टी के अंदर कहीं कोई अंतर द्वंद्व तो नहीं है उस मुद्दे पर, इसको भी देखना है उनको। और भविष्य की जो चुनावी राजनीति है उस पर भी मंथन करना है। इन दोनों को मसले को लेकर हुआ आ रहा है, इसलिए 2 दिवसीय उनका दौरा, 2 दिनों तक यहाँ रहेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश में रहेंगे। हाँ। देखिए, इसमें मेरी जो जानकारी है कि ये पूरी तरह से संगठनात्मक कार्यक्रम है ना। आने वाला जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए व्यापक रणनीति किस तरीके से हो उसको लेकर ये पूरा जो है इनका 2 दिन का है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने सहयोगी जो दल हैं उनके साथ भी एक चर्चा इनकी होनी है। पहली बार ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार लखनऊ जा रहे हैं, तो नई कमेटी जब बनी है तो नई कमेटी में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है ना, कैसे लोग हैं, तो उनसे एक परिचय हो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का तालमेल समन्वय हो जाए। तो इसके लिए ये जो है पूरा कार्यक्रम किया गया है। हम आपको बताते चले कि देखिए, एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय वो पहले जाएंगे, 42 मंच उनके स्वागत में तैयार किया गया है, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं वहां, तो पूरा भयंकर उनका स्वागत होगा, भव्य स्वागत की तैयारी है। ठीक है, उसके बाद 94 संगठनात्मक जिले हैं भाजपा के दृष्टिकोण से, तो उनके जिला अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक जो है वो होनी है। और उस बैठक में सभी सांसदों को, विधायकों को, एमएलसी को उस बैठक में रखा गया है। और उसके साथ गठबंधन के जो दल हैं है ना, उसके बाद इस बैठक के बाद गठबंधन के जो दल हैं, जैसे सुभाषपा है, निषाद पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल है, तो इन तमाम लोगों के सहयोगियों से भी, अपना दल है, इन लोगों से भी चर्चा होगी। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, सर, आरएसएस के भी बड़े पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक नितिन नवीन करने वाले हैं। तो ये चुनाव के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ भाजपा की शक्ति होती है शक्ति केंद्रों पर, तो एक शक्ति केंद्र का भी बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है। इसके साथ साथ 6000 से अधिक बूथ स्तर के पदाधिकारियों को भी बूथ कार्यकर्ता संबोधन करके ये संबोधित करने का काम करेंगे। तो पूरी तरह से सांगठनिक कार्यक्रम है और चुनाव को फोकस करके ये उनकी 2 दिवसीय यात्रा लगी है। अब आप समझिए कि इस यात्रा के बाद भाजपा, हालांकि भाजपा तो 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, लेकिन इस ऑफिशियल दौरे के बाद उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन चुनावी मोड में आ जाएगा। जी, चलिए, तो कल नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल यूपी जा रहे हैं और लखनऊ दौरे पर रहेंगे। ऐसे में वो क्यों लखनऊ जा रहे हैं, क्या इसे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए या अयोध्या राम मंदिर से जोड़कर देखा जाए, वो देखने वाली बात होगी। साथ ही हम बात कर रहे थे इस पर कि जीतन राम मांझी अपने बातों पर अड़िग है, हालांकि अब वो थोड़ा नॉर्मल हो चुके हैं, इस पर भी हम बात कर रहे थे। और क्यों वो नॉर्मल हुए हमने आपको बताया है। और साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे कि भाजपा में 3 नामों की जोरों शोरों से चर्चा है, 3 प्रत्याशियों की जोरों शोरों से चर्चा। अब भाजपा किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है, चुनावी मैदान में उतारती है, वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।